नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार की पेशी आज होने जा रही है। 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया जाएगा। 5 दिन की हिरासत में विभव कुमार था और ये हिरासत खत्म हो गई है और अब 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया जाएगा और पुलिस की कोशिश रहेगी आगे रिमांड मांगने की। स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार की पेशी आज होने जा रही है। 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार को पेश किया जाएगा। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में विभव कुमार मुख्य आरोपी है। जांच लगातार हो रही है, विभव कुमार से पूछताछ हो रही है। आगे इसमें विभव कुमार के तमाम जो डॉक्यूमेंट है, मोबाइल है, उन्हें खंगालने की पूरी कोशिश हालांकि पुलिस की ओर से की जा रही है। और अब आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी होने वाली है विभव कुमार की। अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार लगातार इस मामले में घिरे हुए हैं, जांच के घेरे में, और सवाल आम आदमी पार्टी पे भी तमाम उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर उठ रहे हैं इस पूरे मामले में। अरविंद केजरीवाल को पर चुप्पी साधे रहने के सवाल बने हुए हैं और स्वाति मालीवाल की ओर से एक के बाद एक पोस्ट करके तमाम वो जानकारियों को साझा कर रही है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि मेरे साथ कैसे बदसलूकी हुई है और आगे कैसे तमाम नेताओं पर दबाव बना हुआ है मेरे खिलाफ बोलने का। स्वाति मालीवाल की ओर से तमाम बातें यहाँ पर कही गई और इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रजनीश आपको नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, वो अधिक जानकारी देंगे। रजनीश, आज कोर्ट में पेशी होने जा रही है विभव कुमार की, कितने बजे तक होगी, क्या इस पर अपडेट है? देखिए, विभव कुमार की पेशी की अगर बात की जाए तो हालांकि पुलिस जो है आधिकारिक रूप से कुछ बात नहीं कर रही इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और सीएम हाउस से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि सेकंड हाफ में, यानी तकरीबन 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद, 1 से 3 बजे के बीच में विभव कुमार को पेश किया जाएगा 30 हजारी कोर्ट में। और बुधवार को जब यहाँ से 2:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई ले जाया गया था विभव कुमार को, तो वहाँ पर जिस होटल में वो ठहरे थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरेज जो है खंगाले गए, कई लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस को जो सोर्सेस हमारे हैं उनका ये कहना है कि जो लोग विभव कुमार से मिलने आए थे उनमें से किसी एक के लैपटॉप में विभव कुमार ने अपना जो फोन का सारा डाटा है वो डाल के पूरा फोन अपना फॉर्मेट कर दिया ताकि पुलिस को कुछ ना मिल पाए। इसके अलावा पुलिस वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पुलिस ने बरामद किए हैं और आज उन्हीं सभी चीजों को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंचेगी और कोर्ट के सामने ये रखेगी कि जो कस्टडी दी गई थी विभव कुमार की उसमें उसने क्या क्या चीजें बरामद की और आगे उसको क्या क्या चीजें बरामद करनी है। इन बातों को लेकर पुलिस आज जो है 30 हजारी कोर्ट जाएगी और बहुत जो है मुमकिन है कि विभव कुमार की जो पुलिस कस्टडी है वो आज पुलिस और बढ़ाने की मांग कोर्ट से कर सकती है। और इस मामले में क्योंकि स्वाति मालीवाल के मामले में पूछताछ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के माता पिता से, उनकी पत्नी सुनीता से भी रजनीश होने वाली थी जो कल हुई नहीं, क्या आज पूछताछ होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आज भी ये बताया जा रहा है कि आज भी पूछताछ नहीं होगी। हालांकि पुलिस का आज पूरा कंसंट्रेट जो है वो विभव कुमार पे है कि विभव कुमार की कस्टडी जो है वो आगे किस तरीके से बढ़वाई जाए, क्योंकि पूरी कोशिश की जाएगी विभव कुमार के वकील के द्वारा कि पुलिस कस्टडी ना देके उनको सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी के बाद उनको बेल जो है वो दिलवा दी जाए। लेकिन पुलिस जो है वो जो मुंबई से जो उसने गैजेट्स और जो बयान जो दर्ज किए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, उनका हवाला देते हुए आज 30 हजारी कोर्ट से विभव कुमार की जो कस्टडी है उसे बढ़ाने की मांग करेगी और बताएगी कि इस कस्टडी में अब विभव कुमार से और क्या क्या चीजें बरामद करनी है, किन किन चीजों को विभव कुमार से कन्फ्रंट करवाना है। और इस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से अब क्या कुछ कहा जा रहा है रजनीश, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे तो चुप्पी के तमाम आरोप लगे रहे थे कि वो चुप है, ये सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इतना जरूर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में दोनों के पक्ष की जांच हो रही है, स्वाति मालीवाल के भी और विभव कुमार के मामले में के भी। देखिए, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी शुरू से ही बैकफुट पे है, ये आपको पता होगा। और साफ तौर पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने माइक अखिलेश यादव की तरफ मोड़ दिया था। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पे है और जिस तरीके से जो फोन फॉर्मेट किया गया है उनको लेकर भी आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों फोन जो है फॉर्मेट किया गया था, मुंबई में ही क्यों किया गया था और उसका पूरा डेटा किसी
ऐसे शख्स के लैपटॉप में डंप किया गया था जो वहां पर होटल में विभव कुमार से मिलने के लिए आए थे। हालांकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो तमाम जो प्रवक्ता है, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या दूसरे नेता हो, वो लगातार स्वाति मालीवाल को कटघरे में खड़े करते हुए आ रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल का यह कहना है कि उसके साथ जो हुआ था उसका पूरा एक मजमून जो है वो पुलिस को बता दिया गया है और सच्चाई जो है वो सामने आएगी। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे आतिशी पर भी आरोप लगाया था स्वाति मालीवाल ने कि वो एक महिला होते हुए उनके कैरेक्टर का पूरी कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की आज दिल्ली के 30,000 कोर्ट में पेशी होगी। उनकी पेशी कल होनी थी, लेकिन सरकारी अवकाश के चलते पेशी नहीं हो सकी। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरे जोर से मारे। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। स्वाति के आरोपी की आज कोर्ट में पेशी। विभव को मिलेगी राहत या बढ़ेगी हिरासत? बदसलूकी को दिया अंजाम, मुश्किल में आप। दिल्ली के सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के आरोपी विभव कुमार की आज कोर्ट में पेशी होगी। आरोपी विभव कुमार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि विभव को कल ही पेश किया जाना था, लेकिन सरकारी अवकाश के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। आपको बता दें कि विभव की पुलिस हिरासत कल खत्म हो चुकी है। इससे पहले 18 मई को उन्हें कोर्ट ने 23 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। उसी दिन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने खुद साफ किया है कि उन्होंने पुलिस को ये मामला बताने में देरी क्यों की। अगर पुलिस को शिकायत देने में भी 3 दिन लग रहे हैं, तो ये साफ है कि इस दौरान स्वाति मालीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। इस मामले में 17 मई को स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उधर मामले की जांच अब एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। एसआईटी को नॉर्थ दिल्ली की डीसीपी अंचिता चेपियाला लीड कर रही हैं। टीम में इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी हैं। जिस थाने में मामला दर्ज किया गया है, उस सिविल लाइंस थाने के एक अधिकारी भी इस टीम में शामिल हैं। एसआईटी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सीनियर्स को सौंपेगी। आपको बता दें कि 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने बदसलूकी की थी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने 17 मई को अपना बयान दर्ज करवाया था और बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। यह रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव। 13 मई को स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की पीए विभव कुमार पर पिटाई का आरोप लगाया था। तब से लेकर वो या तो पुलिस के साथ नजर आ रही थी या फिर एक्स पर पोस्ट कर रही थी, मीडिया के सामने नहीं आई। लेकिन स्वाति मालीवाल जब कैमरे पर आई तो आरोपों के इतने बम फेंके जिससे केजरीवाल और आप सवालों में घिर गई है। देखिए रिपोर्ट। तेरह मई को दिल्ली के सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल की पिटाई का आरोप लगा, जिसके बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से सवालों में घिरी। इन सब के बीच आज स्वाति मालीवाल पहली बार कैमरे के सामने आई और एक कर पूरी घटनाक्रम को बताया। विभव कुमार पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई
और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। इस पूरे प्रकरण में जो एक वीडियो सामने आया उसे लेकर भी स्वाति मालीवाल ने दावा किया। ये वीडियो खुद विभव कुमार ने पिटाई के बाद बनाया, जिसका छोटा सा हिस्सा जारी कर भ्रमित करने की कोशिश की गई। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। ये आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। जब एंड में मैं बिल्कुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया, ऊपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ। विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया। तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी स्वाति मालीवाल ने खुलकर बात की और विभव को बचाने के आरोप लगाए। बिना अपॉइंटमेंट लिए सीएम आवास जाने को लेकर भी अपनी बात रखी। साथ ही ये भी कहा कि वो किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। वो जो सवाल हैं कि कैसे पिटी, क्यों पिटी, विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते। शनिवार को छठे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो बीजेपी मालीवाल के मामले में आप पर हमलावर है। इस बीच स्वाति मालीवाल का कैमरे के सामने आना और एक एक करके आरोपों की झड़ी लगा देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि वो अकेली नहीं है जिनके साथ मारपीट हुई। इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं। उनके कहने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आपका कल्चर ही इस तरह बन गया है। एक बार प्रशांत भूषण जी और शांति भूषण जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मार के निकलवाया गया था। हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्राइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था। और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है।